बात मैं चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। मतलब ये ठेका ले रखा हुआ है कांग्रेस के नेताओं ने कि आला कमान ने कह दिया या तो अंदर खाने में कोई अंडरस्टैंडिंग है, हम मना करते रहेंगे, तुम बोलते रहना, पाकिस्तान चैनलों में हेडलाइन बनती रहेगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपके बयान का निंदा करता हूं कि आप कहते हैं कि आला कमान ने ठेका ले रखा। आला कमान ने ठेका नहीं ले रखा। देश के कुछ लोग हैं जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और जो धृतराष्ट्र बनते हुए दुर्योधन की गलतियों को अंधा होते देखते नहीं है, लेकिन पांडवों की अच्छाइयों को मैंने ये नहीं कहा था कि आला कमान ने ठेका ले रखा। मैंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ठेका ले रखा हुआ है कि आला कमान मरा करेगा, नहीं मानेंगे, या फिर अंदर खाने में कोई अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी एग्जैक्ट लाइन ये थी। आगे बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैंने भी आपको नहीं कहा, मैंने भी धृतराष्ट्र को कहा। अब धृतराष्ट्र कौन है ये वो जाने जिसको चुभी होगी। मैंने आपको थोड़ा कहा है। आप क्यों समझ रहे कि आप धृतराष्ट्र हैं? मैंने भी तो धृतराष्ट्र को बोला है कि धृतराष्ट्र को आंखें ना होते हुए कौरवों की गलतियां नहीं दिखी, और आंखें ना होते हुए पांडवों की गलतियां दिखी। तो मेरे को बोलने तो दीजिए अपनी बात को। देखिए, चन्नी जी ने जो कहा उसकी बात को उन्होंने अपने आप कंडम करा और अपनी बात को उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन पूरा विपक्ष पूरी तरह से आज 12 दिन तक देश के साथ है। क्या हुआ 12 दिन के बाद भी? और जिस बयान की आप चर्चा कर, उसमें तो एक पीयूष गोयल का बयान भी था, जो 140 करोड़ देश के लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति नहीं है, इसलिए वहां जाते हैं, इसलिए मरते हैं, ये भी कहा था उन्होंने। और एक चीज और भी मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए, आपके रिपोर्टर से कहता हूं जरा दिखाएंगे। ये एक देश मातम है 15 दिन का। बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ये ठेके चल रहे हैं। देश अपने 26 देश के नागरिकों की मौत का मातम कर रहा है। 26 व्यक्तियों के परिवारों के अंदर दिया नहीं जल रहा। देश के प्रधानमंत्री की ठिठकोरियां चल रही हैं। क्या ये विषय नहीं है? क्या धृतराष्ट्र को ये नहीं दिखना चाहिए कि ये गलती है और इसके तो विषय है ना? खोल के मुझे आपकी पार्टी ने बिहार में जाकर आपकी पार्टी ने बिहार में जाकर गठबंधन की मीटिंग नहीं की है क्या? आपने अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप सरकार पर सवाल उठाइए चंद्रमोहन जी, आप सरकार पर सवाल उठाइए, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके नेता आकर मुंह उठाकर कहते सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे दीजिए। सर, ये पहली बार हुआ है क्या? मैं जरा ग्राफिक्स चला दीजिए स्क्रीन पर। आपके किन किन नेताओं ने कहा है? सिद्धारमैया कह रहे हैं शांति की वकालत कर रहे हैं, सैफुद्दीन सोच कर नहीं भाई पाकिस्तान से बातचीत कर लो। आपके महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कह रहे हैं आतंकियों के पास इतना समय है क्या कि धर्म पुष्कर हिंदू पुष्कर मार दे? तो सर, हिंदू मरा है इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सीधे तो यह सवाल पूछ रहा हूं, और बीजेपी इसीलिए आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरफ बिहेव कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है। देखिए, बीजेपी की तो प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी जो है भागते जाओ पार्टी है अंदर से, और बाहर से बीजेपी है वो अपने उन 12 दिन के मुद्दों से भाग रही है, क्योंकि आज सबसे कमजोर नेतृत्व इस बात से साबित होता है कि जो 4 के बदले 40 से चंद्रमोहन जी, मुंबई अटैक के बाद तो आज तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया सर। और देश के और क्यों एक्शन नहीं लिया, इसका एक किताब में खुलासा कर चुका है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। 12 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, पूरा 30 दिन, जब भी सरकार एक्शन ले, लेकिन एक्शन ले। लेकिन सवाल यह है कि आक्रोश के समय में ऐसे नेताओं के बयान आ जाए और आप लोग कहें ठीक है, जस्टिफाई करने पर बैठ जाए। ऐसा धृतराष्ट्र मत बनिए भाई। देखिए, ऐसा अरे सर, ये कौरव पांडव की बात नहीं हो रही है, जो राष्ट्र महाभारत के समय मत जाइए सर। अभी एक धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध है आतंक के खिलाफ, और आपकी सबसे पुरानी पार्टी बिना किंतु परंतु के सर ऐसे नेताओं को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था पार्टी से। 140 करोड़ में जाओ हटो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि इसलिए वो वहां जाते हैं। अरे सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले अपने नेताओं पर बोल लीजिए ना सर। सिद्धारमैया, विजय वडेट्टीवार, सैफुद्दीन सोच, तारिक कर्रा, कितने नाम गिनवाऊं? पाकिस्तान अब चरणजीत सिंह चन्नी, कितने नाम गिनवाऊं? सबूत चाहिए, सबूत चाहिए आपको, सबूत चाहिए हिंदुओं के मरने का। याद है आपको सबूत चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का सर। गुजरात के वो खड़े होके क्या कह रहे थे वहां पर ओबराय होटल के पास, याद है आपको? याद है क्या बोल रहे थे वो उस समय? और आज की सरकार क्या हाथों में चूड़े पहन के बैठी है? पूरा विपक्ष साथ दे रहा है, पूरे विपक्ष के हर नेता आज देश के साथ है, एकजुट। तो आपने सीख लिया, हर धर्म के समय से आपने सीख लिया कि पॉलिटिक्स करना है के अंदर मजम्मत नहीं हो
सकती है और मजम्मत करेंगे तो किंतु परंतु के साथ करेंगे। आला कमान कहेगा कोई अरे चंद्रमोहन जी, आला कमान कहेगा कि कोई नेता ना बोले, पार्टी की स्ट्रिक्ट लाइन है, लेकिन बावजूद गजब का डिसिप्लिन है, गजब का लोकतंत्र आपने बना के रखा हुआ है कि पार्टी आला कमान कहेगा कि पार्टी लाइन से अलग हटकर नहीं जाना है, हर पार्टी का दूसरा नेता मुंह उठाकर आकर बोल देता है। हिम्मत नहीं है तो ये नेतृत्व अपना बदल दीजिए, विपक्ष को दे दीजिए, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे अपने 26 व्यक्तियों की जानों का। अरे सर, यही तो दिक्कत है। कर देंगे। अब मुझे समझ में आया, नहीं ठीक है चंद्रमोहन जी, अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों की दिक्कत क्या है। आप लोगों को इस ऐसे समय में भी सत्ता चाहिए, आप चाह रहे हैं कैसे भी गेम चेंज हो जाए, पावर आ जाए हाथ में, उसको आपका दर्द ये है सर, आपका दर्द ये है, मुझे समझ में आ गया। चलिए आरपी सिंह, ठीक है सर, मैंने आपको समय दिया चंद्रमोहन जी, इतना समय दिया और करीब करीब 6 से 7 मिनट मैंने आपको दिया, आपसे बातचीत करता रहा कि कहीं आप बिना किंतु परंतु के आप आलोचना कर दें और कह दें कि ऐसे नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर देना चाहिए, किसी भी पार्टी के नेता हो। कम से कम ऐसे समय सियासत नहीं होनी चाहिए, आप इस लाइन पर नहीं आए। अब आरपी सिंह एक रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। ये कह रहे हैं कि मोदी तब क्या कर रहे थे जब 26/11 हुआ, ये कह रहे हैं कि आपके नेताओं के बयान आप इवेंट में लगे हुए हैं, तो रिप्लाई करिए सर, और जवाब ये भी कि केवल एक्शन फैक्शन होता रहेगा कि कुछ फाइनल स्ट्राइक भी होगी, कब होगी, इनका सवाल है। राकेश पांडे जी, जिन्होंने चश्मा लगा रखा हो पाकिस्तान का, उनको कैसे हिंदुस्तान की सेना का प्रक्रमण दिखेगा? उनको कैसे दिखेगा हिंदुस्तान की सेना क्या कर रही है, जहां हिंदुस्तान की कूटनीतिक करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनको नहीं दिखेगा। उन्होंने पाकिस्तान का चश्मा लगा रखा है। तभी तो इनकी जो कल मीटिंग थी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थोड़ा थी, वो तो पाकिस्तान की किसी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। इसलिए तो उन्होंने आते सार वो चन्नी का बयान नहीं था, इसलिए उसको निकाल भी नहीं सकते पार्टी से। वो बयान राहुल गांधी का बयान था, वो बयान खड़गे जी का बयान था। वो बयान आकर उन्होंने दिया इसलिए क्योंकि उनको कहा गया ये बयान आपने देना है। और ये इतनी बात कर रहे हैं कि इतना नहीं हुआ। सर, इंडस वैली के जो पानी को लेकर हमने संदेश भेजा, उसके कारण हमका हड़कंप मचा हुआ पाकिस्तान के अंदर। जो हमने ट्रीटी बंद कर दी, जो एयर स्पेस बंद कर दी, जो हमने उनके जो राजनयिक थे उनको वापस भेजा, उन सबके चलते उनके हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, स्ट्राइक भी होगी, जो आर्मी ने करना हुआ करेगी, आपकी तरह नहीं है। 26/11 के बाद फली मेजर साहब ने पूछा था मनमोहन सिंह जी से कि हमें स्ट्राइक करने का मौका दो, मना कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने, और कहा था, और ये सिर्फ फली मेजर जी नहीं कहा जो एयरफोर्स के चीफ थे, ये ओबामा साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और कहा कि उन्होंने कि किस प्रकार से सरकार एक्शन लेने से भाग रही थी उस समय। परंतु एक सेकंड, परंतु वो कैसे बोल सकते हैं? सोनिया गांधी जी के आंखों से आंसू टपक रहे थे ठीक है जब जब दिल्ली में बाटलास हुआ था, तब इन्हीं आतंकियों के लिए सोनिया गांधी साहब, आपकी एक पार्टी के नेता ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ कहा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। 26 व्यक्ति एक रुक जाइए, रुकिए, आगे बढ़ने दीजिए। तो टिप्पणी नहीं करेंगे भाई, ये टिप्पणी करने वाली बातचीत नहीं है कि देश कह रहा है बड़ी स्ट्राइक चाहिए, एक नेता आकर कह दे सबूत चाहिए, फिर बाद में पलट जाए, तो पलटना काफी हो गया क्या? फराज किदवई साहब, आपसे सवाल है। अच्छा, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया था। सॉरी राकेश जी, इस टाइम मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूं और वाकई आपने मेरा इस टाइम दिल खुश कर दिया। और मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पहलगाम में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? राकेश जी, आप पहलगाम में हैं ना? बिल्कुल सर, मैं उसके अगले दिन से पहलगाम में हूं, यहीं पर डटा हुआ हूं। बिल्कुल पहलगाम में। बढ़िया। आज अगर इस देश में